हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मस्त, बढ़िया। हमने भौतिक विज्ञान में पीछे पढ़ा था प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और उसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश क्या है आपने खूब पढ़ा है, पीछे जाना भी है। उसका गुण क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन हमने पीछे पढ़ा था, उसकी हमने चर्चा किया था कि प्रकाश परावर्तन होता क्या है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, जो अधिकांशतः पूछ लेता पेपर में। तो आज चर्चा में वो लोग वही करते हैं। देखिए, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। हमने क्या देखा कि प्रकाश यहाँ से आपका आ रहा है और टकराने के बाद प्रकाश वापस लौट जा रहा है। आपका ये हमारे पास एक तल दिया है, इसे हम बोलते हैं पालिशदार तल या कहिए अपारदर्शी तल। अर्थात हमने क्या देखा, देखो कि जब भी कोई प्रकाश किरणें आती हैं तो तल से टकराने के बाद वापस लौट जाती हैं। ये आपका होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। हमें यहाँ क्या देखा कि आपतित किरणें और परावर्तित किरणें एक ही तल में हैं। दोस्तों ये देखिए, एक ही तल में हैं, यहाँ कोई दूसरा तल आपका नहीं बना है। पहला पॉइंट क्या है कि आपतित किरणें और परावर्तित किरणें और एक चीज़ और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आपका रूल्स नंबर 1 है। समझे क्या होता है? पहला पॉइंट, आपतित किरणें और परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला पॉइंट। आपका दूसरा पॉइंट क्या है, जो आपका आई है इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण, और आर रिफ्लेक्शन एंगल यानी परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? अर्थात एंगल आई इक्वल एंगल आर, अर्थात इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण और रिफ्लेक्शन एंगल यानी कि परावर्तन कोण आपस में होते हैं बराबर। ये आपका है नियम नंबर 2। तो आज मैंने चर्चा किया प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। नियम मुख्यतः 2 होते हैं। पहला पॉइंट, आपतित किरणें, ये देखिए आपतित किरणें, और दूसरा परावर्तित किरणें, और तीसरा अभिलंब। ये क्या है? तीनों एक ही तल में होते हैं। आपका ये है पॉइंट नंबर 1, और ये आपका है पॉइंट नंबर 2, एंगल आई इक्वल एंगल आर। दोस्तों आज हमने पढ़ा परावर्तन के नियम क्या होते हैं। नेक्स्ट हम जो है बातें करेंगे इसके आगे अपवर्तन क्या है, दर्पण क्या होते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और थंबनेल जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।